क्लास 8 में द आइसक्रीम मैन नामक पोयम हम लोगों ने पढ़ा था। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग ये वीडियो में देख सकते हैं। लेट्स कंप्रीहेंड थिंक एंड टेल। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें थिंक एंड टेल यानी आप इसका जवाब ओरली दे सकते हैं मौखिक रूप से। P.1.1 में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। हु सेल्स आइसक्रीम, कौन बेचता है आइसक्रीम? इसका क्या होगा? आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो, आइसक्रीम मैन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा था? पोयम के हिसाब से देंगे तो आइसक्रीम मैन गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट यानी कि गली में घड़घड़ाते हुए नीचे उतर रहा था। व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड, आइसक्रीम मैन के सर पे क्या था? तो हम लोगों ने एक लाइन पढ़ा था, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, यानी कि उसके सर के ऊपर क्या था? तो हिज राउंड अम्ब्रेला। अगला प्रश्न, हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन, कौन किसको खुशी होती है आइसक्रीम मैन को देख के? ऑफ कोर्स चिल्ड्रन को होती है, बच्चों को होती है। तो चिल्ड्रंस फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन। आगे देखिए, थिंक एंड राइट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब संक्षिप्त रूप में आप इसका उत्तर दीजिए। व्हाट आर द बायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर्ड टू इन द पोयम, जो आइसक्रीम खरीदने वाले लोग हैं उनको किस चीज़ से तुलना की गई है, उनकी तुलना? तो हम लोगों ने लास्ट लाइन पढ़ा था, दे क्लस्टर अराउंड लाइक हनी बी, तो उनका मधुमक्खियों से उनकी तुलना की गई है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो घेर लेते हैं उसको। व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट, कंपैरिजन का सजेस्ट क्या करता है? सजेस्ट करता है कि बिल्कुल वह घेर लेते हैं उसको। कंपैरिजन सजेस्ट दैट चिल्ड्रंस गैदर अराउंड द कार्ट बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट। हु सेज दीज वर्ड्स, किसने यह बातें बोली हैं? तो बोलेंगे द पोएट और द चिल्ड्रन, दोनों में से कोई एक बात लिख देंगे। विच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, एटीट्यूड यानी स्पीकर को कैसा मतलब फील हो रहा है, क्या वह जाहिर कर रहा है? तो खुशी जाहिर कर रहा है। ओह जो लिखा हुआ है यहाँ पे वह एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, यानी बहुत ही खुशी व्यक्त कर रहा है। तो इसको यही लिखेंगे कि ओह जो एक्सप्रेशन है सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, इट इज़ वेरी जॉयफुल। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स, नीचे लिखा हुआ जो प्रश्न है उसको 30 शब्दों में कम से कम लिखिए। वाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर, आपको आइसक्रीम मैन को गर्मी में देख के खुशी क्यों होती है? तो आपको लिखना होगा कि आइसक्रीम मैन के पास क्या होता है भाई। आइसक्रीम मैन हैज़ मैनी फ्लेवर्ड आइसक्रीम, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एज वेल एज चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और उनके पास ठंडे पेय पदार्थ होते हैं पीने के लिए। तो इन सारी बातों को लिखेंगे और इसीलिए तो हमको अच्छा लगता है। लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मेंशन इन द पोएम, पोएम में कुछ फ्लेवर बताए गए हैं, वही वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, और उनको उनके बारे में लिखना है। ऐड सम मोर टू द लिस्ट, आप भी कुछ इसमें ऐड कीजिए। कोई ऑरेंज होता है फ्लेवर या कोई और फ्लेवर होता है तो उसको आप ऐड कीजिए। 2-3 लिख दीजिए। वर्ड स्टडी है, पिक आउट द वर्ड एक्सप्रेशन दैट कन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट इन द समर, आपको कौन से ऐसे शब्द मिले जिनसे आपको लगा कि बहुत गर्मी थी वहाँ पे? द ब्रिक ब्लेज ऑफ आउट ऑफ हीट, तो ब्लेज जो वर्ड मिला यानी तप रहे थे, ईंटें जो थी वो तप रही थी गर्मी से, तो यह वर्ड जो है वह दिखाता है कि किस तरह से गर्मी शहर में थी। पिक आउट द वर्ड दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट का क्या होता है मतलब? माउंड होता है जो कि एक छोटा सा टीला होता है। इसके अलावा क्लस्टर भी लिख सकते हैं अगर नंबर की बात आई तो। When you hear the word winter and summer, what are the things that come in your mind? विंटर जैसे ही देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शॉल आता है, मफलर आता है, स्वेटर आता है। और जैसे ही समर की बात आती है तो हमारे मन में आइसक्रीम आता है, अम्ब्रेला आता है, और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आपको समर से जुड़ी हुई चीज़ें राइट डाउन, समर विच थिंग्स कम टू योर माइंड, राइट डाउन देम इन द सर्कल। जैसे समर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो फैन है, समर से जुड़ा हुआ चीज़ आइसक्रीम है, समर से जुड़ा हुआ चीज़ एसी है, समर से जुड़ा हुआ चीज़ और भी जो है वो लिखिए। और विंटर से स्वेटर, मफलर जो भी है उसको लिखिए। ब्लैंकेट जिसको कंबल हम लोग बोलते हैं वो है। राइम टाइम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, आप इसमें कुछ वर्ड देखिए। हीट स्ट्रीट,
ये क्या है, राइमिंग है, मतलब एक ही तरह की शब्द लग रहा है। साइट और वाइट एक तरह का लग रहा है। उसी तरह से रेन एंड डेन, फैन और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उसको लिखिए। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट द पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन एंड विद अ सिमिलर साउंड आर कॉल्ड राइमिंग और पेयर वर्ड्स। ये सारे शब्द जो है अंतिम में एक ही तरह के शब्दों के साथ अंत हो रहे हैं, तो इसलिए इनको राइमिंग कहते हैं। तो आपको सर्किल वर्ड्स, आप उसको राइज, राइज से क्या है, प्राइज। स्काई, स्काई से क्या लग रहा है कि वैसा ही है, तो आप लिखिए फ्राई है कि ड्राई है कि बॉडी है कि 40 है। टाइट, टाइट का क्या होगा भाई, ब्रॉट है, नाइट है, राइट है, आइट, एट है। कौन सा इसके जैसा होगा, लेट, लेट का कौन होगा, आप इसमें से देखिए रोप, रेट, राइप, फेट, इसमें से क्या है लेट के सिमिलर, जो सिमिलर साउंड से ख़त्म हो, एक ही जैसे शब्द पर ख़त्म हो। जैसे फन है, फन का क्या लिखेंगे, रन, इसमें शर्ट, मैन और सन भी दिया हुआ है लेकिन रन लिखेंगे। थंब, थंब है लिखा हुआ, इसको कैसे लिखेंगे। ये सारे वर्ड्स जो हैं इसको आप देखिए और बहुत अच्छे से, इस समय ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप लोग सही करके लिखिए। सिमिलर, स्टडी द फॉलोइंग लाइंस, द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी, और बच्चे घेरे हुए थे उसको इतना गाढ़ा जैसे कि हनी बीज, मधुमक्खियाँ घेरे हुई रहती हैं किसी को। हेयर चिल्ड्रंस आर कंपेयर टू हनी बीज, बच्चों की तुलना यहाँ पे मधुमक्खियों से की गई है। सच ऑब्वियस कंपैरिजन यूजिंग एज आर नोन एज सिमिलीज, इनको सिमिलीज बोलते हैं अंग्रेजी में। लुक एट सम ऑफ द मोर एग्जाम्पल, एज वाइट एज स्नो, इतना उजला जितना कि बर्फ होता है। एज रेड एज ब्लड, एज हॉट एज फायर, इस सब चीज़ों को, एज रेड एज ब्लड, इतना लाल जितना खून होता है, इतना गर्म जितना आग होता है। और अभी इसको कोल, एलिफेंट, स्टैचू, जिराफ, स्काई, इन सबको भरना है नीचे खाली स्थान में, देखिए कैसे होगा। एज ब्लू एज, तो सबसे ब्लू क्या होता है, स्काई होता है, एज ब्लू एज स्काई। कोई एक और हम लोग देख लेते हैं, एज फैट एज क्या, एलिफेंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। एज ओल्ड एज, इसमें क्या लिखेंगे, बरगद का वृक्ष, बयान। स्पीक अराउंड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नोटिस वेदर यू हियर जेड साउंड एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे ब्लेज है, रोजेज है, रीड द पोएम अराउंड एंड सर्किल द वर्ड विच एंड विथ साउंड से जेड। जेड से जो भी अंत होता है उन वर्डों को आपको सर्किल करना है, गोल घेरना है। तो पोएम में आप देखिएगा द ब्रिक ब्लेज ऑफ हीट, उसमें आप ज आ रहा है उसको वहाँ पे सर्किल करेंगे, गोल घेरा लगाएंगे कलम से। लेट्स टॉक, इसको तो ग्रुप टॉक्स है तो इसको आप बच्चों के साथ टॉक कीजिए।